दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे स्कूल्स हैं। कुछ स्कूल्स प्राइवेट हैं, कुछ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स सिर्फ डे बोर्डिंग है, कुछ स्कूल्स रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। आज मैं कर्नल अमरदीप से पूछना चाहूंगी कि सर, इन सब स्कूल्स के बीच में एक स्कूल है सैनिक स्कूल। जी। ये सैनिक स्कूल्स क्यों होते हैं सर? ठीक है। जैसे कहा जाता है बहुत अच्छा सवाल, लेकिन ये बहुत अच्छे से भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सिमरन। होता क्या है कि एक स्कूल क्या करता है, स्कूल हमारे बच्चे का जो एकेडमिक अपग्रेडेशन चाहिए, जिसे साक्षरता कहते हैं, उसके बाद एकेडमिक जो है हमारे जो लैंडमार्क्स हैं, स्कूल्स उन सभी पॉइंट्स को टच करते हैं और एक एज के हिसाब से जो जो बच्चे ने सीखना होता है, मैथ्स है, साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, सोशल ग्रेसेस है, कम्युनिकेशन है, फिजिकल फिटनेस है और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ में सहायक होती हैं। ये स्कूल जो है इन सब जो मिशंस हैं या इन सब एम्स के लिए बने कि बच्चा किताबों के साथ ग्रुप में रहना सीखे, कम्युनिटी में काम करना सीखे और अपने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्कूल में जाके बच्चा सीखता है जो घर में नहीं सीखता। पहले भी जब आप माइथोलॉजिकल टाइम्स में भी जाएंगे तो गुरुकुल होते थे और इवन राजकुमार जो थे अपना घर छोड़ के, महल छोड़ के गुरु जी के आश्रम में और स्कूल्स क्योंकि यूनिफॉर्म पहनते हैं, वहां पर बच्चा सबसे बड़ा लेसन सीखता है इक्वालिटी। तो ये सारे काम कर रहे हैं, एकेडमिक इंग्लिश सीख रहा है, मैथ सीख रहा है, साइंस सीख रहा है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो स्कूल कवर कर रहे हैं। इसके बीच में सिमरन एक चीज रह जाती है कि स्कूल्स क्योंकि अभी आजकल बहुत बड़े कमर्शियल वेंचर्स हो और हमारे नॉर्म्स ऐसे हैं कि आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, आपका स्कूल का जो एकेडमिक है रिकॉर्ड चाहिए होता है, इसलिए स्कूल्स आर नेसेसरी। लेकिन हो क्या रहा है कि जो बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं स्कूल, वो तो चलिए करियर के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो एवरेज स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो केवल सिलेबस खत्म करने, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराने, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सबको नहीं करा। तो स्कूल में जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, तो जो स्पोर्ट्स वाले हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर वाले हैं, वो बच्चे 20% होते हैं, 80% बच्चे बस दे आर जस्ट ट्रैवलर्स, पैसेंजर्स होते हैं। सैनिक स्कूल इसके बीच में एक डिफरेंट एंटिटी बन के आता है जो स्कूल प्लस जिसे कहा, फिजिकल फिटनेस, मिलिट्री डिसिप्लिन, बहुत ऐसे काम, साइकोलॉजिकल मेंटल कंडीशनिंग, एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड पार्टिसिपेशन इन ऑल एक्टिविटीज इज कंपल्सरी फॉर ऑल कैडेट्स। और ये सभी रेसिडेंशियल हैं, सब फौजी सिस्टम के अंदर आते हैं, सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं और वहां का जो मैनेजमेंट है सीनियर आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स के उसमें रहता है। तो यूनिफॉर्मिटी अमंग्स द स्कूल्स आ जाती है, जहाँ करिकुलम एक साथ चलता है, जहाँ इंटर स्कूल, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, जोनल कॉम्पिटिशंस होते हैं और सिलेक्शन इज वेरी टफ। नॉर्मल स्कूल में क्या होता है, आपने फीस दी, बच्चे को डाला और तो सैनिक स्कूल में सिलेक्शन जो है रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, मेडिकल के बाद होता है, मेरिट के बाद होता है। तो एक जो वहां पर जाने वाले बच्चे हैं, दे बिलोंग टू दी सेम बैंड। सो उसमें जो ग्रोथ है यूनिफॉर्म होती है, प्लस एक उनका एम है कि हमने एनडीए के लिए बच्चों को तैयार किया। सो जो सैनिक स्कूल्स हैं, मिलिट्री स्कूल्स हैं, आरआईएमसी है, यूपी सैनिक स्कूल्स हैं, इनका एक एम है बच्चे को कम से कम एक एश्योर्ड करियर की तरफ गाइड करना। अब आप पूछेंगे कि क्या सैनिक स्कूल में जाने वाले सारे बच्चे एनडीए चले जाते हैं या सारे आर्मी ऑफिसर्स बन जाते हैं? तो मैं वहां पर कहूंगा नहीं। लेकिन फिर भी जो सैनिक स्कूल्स के थ्रू एनडीए में जाते हैं, इट्स अ सब्सटेंशियल नंबर। व्हेन आई जॉइंड एनडीए, वी वर जस्ट अराउंड 300 ऑफ अस। 300 में से 150 जो कैडेट्स थे एनडीए में, दे हैड कम फ्रॉम सैनिक स्कूल्स एंड आरआईएमसी। देयर इज वन स्कूल कॉल्ड स्पोर्ट्स स्कूल रहा है, वहां से बहुत सारे थे। मेरे ही बैच में कम से कम 14-15 लड़के, आजकल गर्ल्स भी जा रही हैं। तो होता क्या है कि आप एक एनडीए जो देश का या विश्व का नंबर 1 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, वहां पर 50% बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल से, तो बहुत ही बड़ा काम कर। प्लस बोथ माय ब्रदर्स इन लॉ, जो मेरे वाइफ के दोनों ब्रदर्स हैं, दे आर फ्रॉम अ सैनिक एंड वन इज अ जनरल, वन इज कर्नल, ही टुक अर्ली रिटायरमेंट एज अ कर्नल। एंड उनके जो साथ में दोस्त हैं, उनके जो क्लासमेट्स हैं, वो जहां पर भी रह रहे हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं। तो मैं जैसे अपने वीडियोस में भी बताता हूँ कि मणिपुर में जब मैं कमांड कर रहा था, जो भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे इम्फाल में, सभी सैनिक स्कूल इम्फाल का प्रोडक्ट है। वो बिजनेस हाउस चला रहे हैं, वो मीडिया हाउस चला रहे हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट रन कर रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनसे पूछो आप कौन से स्कूल में पढ़े? सर सैनिक स्कूल इम्फाल। दैट मीन्स ये ऐसे स्कूल है जो नॉर्मल स्कूल होते हुए भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा बच्चे को दे रहे हैं।
सर बिफोर आई स्विच ऑन टू अनदर क्वेश्चन, मुझे एक चीज पूछना है, जैसे यू जस्ट सेड कि आपके दोनों ब्रदर इन लॉ बिलोंग टू सैनिक स्कूल एंड यू हैव डन योर स्कूलिंग फ्रॉम केवी, तो आप कहीं मतलब ये डिफरेंस फेस करा आपने, लाइक दे हैव मस्ट हैव गॉन टू एनडीए, यू आल्सो वेंट टू एनडीए, तो कहीं आपको ये डिफरेंस लगा कि अ स्टूडेंट फ्रॉम अ केवी गोइंग टू एनडीए एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम सैनिक स्कूल गोइंग टू एनडीए, उसमें मैं कुछ? बिल्कुल सही कहा आपने। हमें वहाँ ऐसी हालत लगती थी जैसे मैं जब एनडीए गया तो हम लोएस्ट इन द फूड चेन होते हैं, सिविल बैकग्राउंड से आते। एनडीए में मुझे हॉकी खेलनी नहीं आती, मुझे स्विमिंग नहीं आती, घोड़े से डर लगता है, फिर पीटी टेस्ट पास नहीं हो रहे। जो बच्चा सैनिक स्कूल से है वो लग रहा है पिकनिक कर रहा है, वो इतने साल यही कर रहा है, वो इतना फिट है, वो एथलेटिक्स में वो है, फुटबॉल फर्स्ट लीग में वो है। हम लोग अपना एनडीए में रूटीन से स्ट्रगल करते हैं। सो एनडीए में जो सैनिक स्कूल का बच्चा है, क्योंकि पिछले 7 साल से या 4 साल जितना भी समय लगाया वो वही रूटीन जी रहा था, उनके लिए एनडीए आसान है। अब जब मैं एनडीए से आईएमए आया तो आईएमए में 2 तरीके के लोग आते हैं। एक जो है जो डायरेक्ट एंट्री से आते हैं सीडीएस के थ्रू, उनकी हालत वही थी जो हमारी एनडीए फर्स्ट टर्म में थी। तो बेचारे हर जगह वो धक्का खा रहे होते हैं, वो कहते हैं क्या हो रहा है, और वो हमसे फिर जलते हैं, चिढ़ते हैं कि यार तुम एनडीए में, मैंने कहा हम ये करते हैं। तो जैसे हम एनडीए में जाके सैनिक स्कूल आरएमसी वालों से हम जेलस फील करते थे, यार इनको इतना सब कुछ आसान किया, इनको स्विमिंग आ रही है, वो हर उसमें हमें बेसिक टेस्ट पास नहीं हो रहे, वो हायर टेस्ट पास कर रहे हैं, एंड दे आर दी अपॉइंटमेंट्स, उनको प्रिविलेजेस मिलती हैं। फिर एक उनका ना गैंग टाइप का चल रहा था। सैनिक स्कूल कपूरथला के अकेले संडे को उनके घर में, उनके रूम में छोले भटूरे बन रहे हैं, जबकि कुकिंग अलाउड नहीं है, लेकिन वो कहता जी यहाँ सब चलेगा। The way they live is something to be learned, and they all are form such a strong bond amongst each other. Like मेरे brothers in law, उनके जो दोस्त हैं, किसी का बिजनेस है अपना, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बट when they meet as सैनिक स्कूल कैडेट्स। इतना प्रेम है, इतना भाईचारा है। लोग आजकल सगे भाइयों पर विश्वास करें ना करें, बट एक अगर क्लास को, एक स्कूल को आप बिलोंग करते हैं, यू जस्ट हैव टू से आई एम फ्रॉम सैनिक स्कूल सो एंड सो। और मैंने देखा है कई जनरल से सेकंड लेफ्टिनेंट बिल्कुल ऐसे बात करते हैं, सर आई एम फ्रॉम योर सेम स्कूल। तो दिस फीलिंग ऑफ कैमराडरी, दिस फीलिंग ऑफ वननेस, ये सैनिक स्कूल बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। और जो मैंने डिफरेंस बताया क्लास का, वो आई एम श्योर दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। जी। सो मूविंग अहेड, सैनिक स्कूल में एंट्री के लिए क्या एज, क्या क्राइटेरिया एंड व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? ओके, आई विल नॉट गेट इनटू द टेक्निकल डिटेल्स। हर मिलिट्री एकेडमी में एनडीए के लिए रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा। तो सैनिक स्कूल्स में इंटरव्यू हैज बीन डन अवे, पहले हुआ करता था, अब नहीं होता। लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, यूपी सैनिक स्कूल में, आरएमसी में अभी भी रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है, एंड रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू के मार्क्स दोनों मेरिट में काउंट करते हैं। एंड इन सभी इंस्टीट्यूशन में जाने से पहले मेडिकल हो। हर एक का एज बैंड अलग अलग है। जैसे सैनिक स्कूल 10th का 10 इयर्स टू क्लास 6 का 10 से 12 साल है। जो 9th में एंट्री की एज है दैट इज 13 to 15 इयर्स, और एज चेक होती है 31 मार्च ऑफ दैट ईयर जिसमें उसने ज्वाइन किया। तो मान लीजिए 2027 में कोई बच्चा साइंस स्कूल ज्वाइन करेगा, तो क्लास 6 में उस बच्चे की एज होनी चाहिए 10 साल से ज्यादा, 12 साल से कम, और 9th पे जो अप्लाई कर रहा है उसकी एज होनी चाहिए 13 साल से ज्यादा, 15 साल से कम। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सेम है बिल्कुल। यूपी सैनिक स्कूल में 1.5 साल की विंडो है। इस प्रकार से विंडोज चेंज होती है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जो पेरेंट्स हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, सबसे अच्छा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, गूगल नहीं है, चैट जीपीटी नहीं है, क्लॉड नहीं है, परप्लेक्सिटी नहीं है, ग्रॉक नहीं है। सबसे अच्छा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इन स्कूलों की ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और अगर आपको नोटिफिकेशन से आंसर नहीं मिलता है, उसी स्कूल की वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस में दिया है आरटीआई, तो आप आरटीआई एप्लीकेशन डालें और अपनी जो भी जानकारी है उसको प्राप्त करें। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, दे डोंट कंसीडर इंटरव्यू वेरी सीरियस। मैं आपको सिमरन एक चीज बताता हूँ कि 2.5 लाख बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम देते हैं हर साल क्लास 6 से। 9th का जोड़ दे तो संख्या 3.5 लाख हो जाती है। एंड सीटें क्लास 6 में सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल की मिला के दे आर मात्र 15,000। एंड अगर न्यू सैनिक स्कूल की 9th की सीटें मिलाई जाए और सैनिक स्कूल की मिलाएंगे तो 1100-1200 सीटें पूरे इसमें। तो 1 लाख में से 1200 बच्चे ही क्लास 9 को ज्वाइन करेंगे, सभी इसका मिला के। इट्स वेरी टफ। सो जब आप एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर पैटर्न है, सिलेबस है, सब पता करें, हमसे पता करें, किसी और इंस्टीट्यूट से पता करें, अदरवाइज नोटिफिकेशन आएगा तो उससे चेक। एंड साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी करें। और एक काम सिमरन बच्चे नहीं करते हैं। अब मैंने रिसेंटली क्या किया था, जो हमारे बच्चे सैनिक स्कूल जिन्होंने ज्वाइन किया है और छुट्टी पर आया, तो मैंने अपने स्टाफ को बोला कि यार उनसे मेरी बात,
तो 1 साल बिताने के बाद जो बच्चों ने फीडबैक दिया, इट इज़ वेरी पॉजिटिव फर्स्ट, दे आर वेरी हैप्पी देयर। तो यूपी सैनिक स्कूल के बच्चे से मैंने पूछा जो क्लास 6 में, मैंने कहा हाँ भाई कुछ छोड़ के गए? कहता सर 11 बच्चे भाग गए, मतलब दे कुड नॉट कोप अप विद द इनिशियल ऑनस्लॉट। तो मिलिट्री एकेडमी दोस्तों एंड सिमरन जी आसान नहीं होती है, बड़ी टफ होती है, रगड़ाई होती है। तो आप एक क्रम्पल्ड पैंट हैं और मिलिट्री एकेडमी है, 25 किलो की प्रेस है, गरम कोयला जलता हुआ ऐसे करके आपके ऊपर जाएगी, और जैसे पंजाबी में कहते हैं सारे वट कट देते जाते हैं, तो सारे वट निकल जाते हैं, आपके जितने डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाते हैं। तो ये जी सैनिक स्कूल का प्रोसेस है। मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसे हमारा चैनल है, ऐसे ही बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, चैनल्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड गेट द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स एंड देन प्रिपेयर योर चाइल्ड। कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, होता क्या है सर कि पेरेंट्स जो है ना ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजना है, फिर उसके बाद उनका क्या है, दे स्ट्रगल टू फाइंड अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट, और दे स्ट्रगल टू फाइंड अ गुड होम ट्यूटर, they struggle to find books, they struggle to find tests, and that struggle is never ending. कई बार क्या होता है, कुछ पेरेंट्स 50-60 हजार रुपए लगा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, फिर उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं होते, 1.5 मंथ बाद वो विड्रॉ कर लेते हैं, देन दे मूव टू अनदर। तो इन सब चीज को ध्यान रखते हुए चूजिंग ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, द बुक्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आप हमारे पेरेंट्स को क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले कहूंगा कि वेदा को ज्वाइन करें, but this video and this podcast is not about selling my own institute and my own product. एक स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, जैसे आपने लड़के की शादी करनी है तो आजकल हर शहर में एक दूल्हा बाजार है, मुझे नहीं पता वहाँ क्या मिलता है, लेकिन एक शॉप में आपको शेरवानी मिल रही है, उसके साथ मैचिंग शूज मिल रहे हैं, सेहरा मिल रहा है, तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल रही है। और आजकल क्या हो गया, कई शहरों की रेपुटेशन सिमरन बन गई है, जैसे इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के लिए कोटा की रेपुटेशन, ऐसे ही सैनिक स्कूल मिलिट्री अकेडमी के लिए देहरादून की रेपुटेशन है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, बैंगलोर है, बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं आपके आसपास जहां पर कोचिंग अवेलेबल है। द प्रॉब्लम इज स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट देयर, एंड पेरेंट्स मोस्ट ऑफ देम 95% आर ऑफ देम इवन फ्रॉम फौजी बैकग्राउंड पेरेंट्स आर नॉट। तो हो क्या रहा है कि जब हमें क्लैरिटी नहीं है, हम क्या चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट से हमें पता नहीं है, तो मोस्ट ऑफ अस फॉल प्रे टू द रॉन्ग इंस्टीट्यूट। रॉन्ग इंस्टीट्यूट्स क्या है, कई हैं वो सक्सेस रेट दिखाते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सेजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, लेकिन मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपने चेक, सक्सेस रेट में बच्चे का रोल ज्यादा है, इंस्टीट्यूट का कम हो। अगर वो बच्चे को सही सेलेक्ट करके ले रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ले रहे हैं, पैसे ज्यादा ले रहे हैं फिर भी चले, बट दे हैव सम स्टैंडर्ड। एक इंस्टीट्यूट होता है कोई भी बच्चा है जी उसको ले आओ, एक इंस्टीट्यूट है जो कहता है जी हम आपके बच्चे को अपग्रेड करेंगे, दूसरा इंस्टीट्यूट है हमारे स्कूल हमारे इंस्टीट्यूट से सारे बच्चे निकल जाते हैं, आप अपना बच्चा ले, तो दे आर मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस। फिर जब मैं जाता हूँ तो किसी इंस्टीट्यूट में, जब मैं अपना इंस्टीट्यूट नहीं शुरू करता, तो वॉक इनटू एन इंस्टीट्यूट, काउंसलर के कॉन्फिडेंस, उनका नॉलेज, उससे मैं रेट, उसका डायरेक्टर साहब केवल पैसे लेने के लिए, कई काउंसलर पीछे लगते हैं, सर आप रजिस्ट्रेशन कराइए, अभी ना हमारी सीटें बहुत कम है। डोंट फॉल प्रे टू ऑल दिस। देश में बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, अपनी रेकी पूरी कंप्लीट। और कुछ हो गया सिमरन, आजकल बड़े ब्रांड्स हैं स्पेशली इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में, दे हैव स्टार्टेड देयर फ्रेंचाइजी एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द कंट्री। जहां तक कि मेन वाला था वो तो बहुत अच्छा था, कुछ एक जो शुरू में फ्रेंचाइजी दी गई वो बहुत अच्छी थी। आजकल फ्रेंचाइजी का आपका जगह है, पैसे है तो हम आपको देते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है इंस्टीट्यूट में। सो मैं पेरेंट्स को 3-4 चीजें गाइड करूंगा। सबसे पहले उनका गूगल रिव्यूज देखें, उनकी वेबसाइट देखें, उनका यूट्यूब देखें, वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कन्वे कर रहे हैं, बजाय ये उनके क्लेम देखने के हमारे सारे बच्चे निकल जाएंगे, क्या उनके टीचर्स क्वालिफाइड हैं, फिर क्या उनका मोड है, फिर क्या फीस स्ट्रक्चर। पेरेंट्स से मेरी शिकायत है, मुझसे ही पूछते हैं आपके कोर्स की फीस कितनी है, मैंने कहा आप पहले मुझसे पूछिए हम पढ़ाते कैसे हैं, आपको केवल फीस से ऐसे क्यों रेटिंग कर रहे हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अब मैं गुरु मंत्रा बताता हूँ, गोल्डन रूल मान लीजिए कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ब्लैंक लेके जाएंगे बच्चे को, कोई लाभ नहीं होगा, चाहे वो 3 लाख रुपए साल के। लेकिन अगर बच्चा एक बार घर में रिवीजन करके, एक बार सिलेबस करके, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाएगा, तो उसका किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर बहुत फायदा। अब होता क्या है कि बहुत सारे हमारे देश के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहां अच्छी कोचिंग तो बहुत दूर है, शिक्षा ही अवेलेबल है। ऐसे पेरेंट्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर ऑफलाइन कोचिंग, मतलब हमें कोई स्कूल मिल जाए और कोई मिल जाए, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक बिजनेस है।
कई स्कूल्स हैं वो क्लेम करते हैं कि हम डिफेंस की तैयारी कराते हैं, बट है कुछ नहीं। उन्होंने कोई लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को प्रिंसिपल लगा दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है। एंड जब उसके प्रिंसिपल से ही बात करते हैं कि सैनिक स्कूल 6 का 9 का आरएमसी का सिलेबस बताएं, पढ़ने की स्ट्रैटेजी बताएं, तो वो नहीं जवाब देते। तो अगर आपको कोई कर्नल साहब भी मिलते हैं, अगर वो सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, प्लीज डोंट। आपने हमसे सलाह लेनी, मैं तो ऐसे वीडियोस बनाकर डाल सकता हूँ, सबसे बात नहीं कर सकता। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है कि 50 टू 65,000 रुपीज एक साल की ऑफलाइन कोचिंग का खर्च आता है। ऑनलाइन कोचिंग का 35 से 50,000 आता है। तो हमारे हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज दे आर एज कॉस्टली एज ऑफलाइन कोर्सेज बिकॉज़ दे आर गुड। जब हॉस्टल में रखेंगे, उसमें एक नया ढर रहा है व्हिच इज वेरी सैड, इट्स कॉल्ड डमी स्कूल। व्हाट इज दैट? डमी स्कूल का मतलब आपने अपना बच्चा हमारे पास डाल दिया और हम उसका किसी स्कूल में नाम लिखा देंगे, और उस स्कूल का, जबकि डमी स्कूलिंग गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार मना है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट, क्योंकि जैसे जितना छोटा शहर होगा उतना ही वहाँ लॉलेसनेस का होता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं। वो बच्चे को सारा दिन अपने इंस्टीट्यूट में रखते हैं और बच्चे को बिल्कुल जिसे कहते हैं रगड़ के रखते हैं। दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज बैड फॉर दी ओवरऑल। बच्चा सैनिक स्कूल जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन बच्चा मुरझा जाएगा, इसके लिए आपने उसके गार्ड अगेंस्ट 18 घंटे पढ़ाने वाला सिलेबस नहीं है सैनिक स्कूल का। अगर अपने स्कूल के अलावा 3 साढ़े 3 घंटे और बच्चा तैयारी कर रहा है, वो टॉप रैंक्स हासिल कर सकता है। ये आपने ध्यान। सो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में 7 साल के लिए बच्चे को रखने के लिए 1 साल मैक्सिमम 2 इयर्स इज ऑल आई रिकमेंड, क्योंकि जो केयर घर में है, जो अपने आसपास के दोस्त हैं, अपना स्कूल है, अपने जो परिवार है, उतनी केयर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। और जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जहां पर आप रेजिडेंशियल फैसिलिटीज देख रहे हैं, तो बिफोर इवन लुकिंग एट द इंस्टीट्यूट लुक एट देयर हॉस्टल। उनका हॉस्टल देखिए, उसके वार्डन देखिए, टॉयलेट देखिए, मेस देखिए, खाने का वो देखिए, फीडबैक देखिएगा, तभी वहां पर बच्चे को छोड़ना है। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, हॉस्टल में बच्चा देखिए कि इंस्टीट्यूट में बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है, उसके अलावा जो 16 घंटे हॉस्टल या इधर उधर के। तो इफ द चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल, हाइजीन फैक्टर्स बोलते हैं, अगर हाइजीन फैक्टर्स अगर सही से एड्रेस नहीं किए जाएंगे तो चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, हम अपना कंटेंट आप तक लेके आ रहे हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब मैं एक अपना मास्टर क्लास करने वाला हूँ 12 जुलाई, और उसमें मैं इनवाइट कर रहा हूँ सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, सभी प्राइवेट ट्यूटर्स को, इवन स्मॉल स्कूल के इसमें, कि आप जानिए कि एक अच्छा कंटेंट कैसे डिलीवर कर सकते हैं। लोग जब कोचिंग बिजनेस में आते हैं, उसमें कोचिंग बाद में सुनते हैं, बिजनेस पहले। अरे पैसा कितना मिलेगा? ऐसे सर पैसा आपको 3rd ईयर में मिलेगा, पहले 2 साल तो अपने क्वालिटी पर काम करना है। तो ये जो सारे जो पूरा, मैं क्योंकि 7 साल से यही काम कर रहा हूँ, ये पूरा जो पाथ है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे अपना क्वालिटी पे काम करना है, कैसे फैकल्टी को हायर करना है, फैकल्टी का टेस्ट कैसे लेना है, सिस्टम कैसे सेट करने हैं, कैसे फीस कलेक्ट करनी है, हर चीज का एक सिस्टम। और जितना आप सिस्टम कर देंगे, उतना आपका बिजनेस को स्केल अप करना आसान हो सकता है। तो जो सैनिक स्कूल का है, बहुत बड़ी मार्केट है, अनटैप मार्केट है, बहुत छोटे बच्चे हैं। मेरा बस गुजारिश यही है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट ट्यूटर से, बड़े इंस्टीट्यूट से, आप पैसे लीजिए जितना चाहते हैं। वो पेरेंट आजकल फ्री मार्केट है, लेकिन अगर आप पैसे ले लेते हैं फिर क्वालिटी पे काम करते हैं। तो आई होप सिमरन, जो आज की जो हमारी टॉक थी, इट विल बी यूजफुल फॉर लॉट ऑफ पेरेंट्स। अब पेरेंट्स ने क्या करना है, एक स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, तो आपने उस पर हमें करना है व्हाट्सएप, हमसे बात करनी है। जितने भी आपके दिमाग में सवाल आते हैं, सबका कोई ना कोई वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, एंड आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और दूसरा, यदि आप एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं, बड़ा भी कर रहे हैं, डिफेंस वर्टिकल ऐड करना चाहते हैं, या प्राइवेट ट्यूटर हैं, तो हमारी इस मास्टर क्लास का के बारे में जानने के लिए इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। वी विल शेयर द रजिस्ट्रेशन लिंक। ये मास्टर क्लास 999 रुपीज का पेमेंट क्लास है। दिस इज नॉट फ्री, दिस इज नॉट फ्री फॉर ऑल। I want very serious people to come and attend this long session। और वो मास्टर क्लास का कोई अपर लिमिट नहीं है। जब तक आपके सारे सवाल समाप्त नहीं हो जाएंगे, मैं आपसे बात करता रहूंगा। उसके बाद एक और मैं काम कर रहा हूँ कि जो भी इस क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके साथ पहले वीडियो में था 15 मिनट्स, बट 15 मिनट में बात होती नहीं है, तो 30 मिनट्स का 1-on-1 सेशन वीडियो कॉल पे हम आपसे बात करेंगे। और इस पूरी जो मास्टर क्लास में आएंगे, ये जितना मैंने कहा है, फीस कैसे कलेक्ट करनी है, डेटा कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, टीचर कैसे हायर करना है, सबकी मैं एक आपको मास्टर डॉक्यूमेंट, जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो शेयर। इस वाले जो क्लास में है वो फ्री है, अदरवाइज यही ब्लूप्रिंट डिजिटल कॉपी खरीदने के लिए आपको कम से कम 5,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये गारंटी है, इससे कम पे मैं इसको सेल भी नहीं करूंगा।
तो जी ये बिजनेस है एंड इसमें जो पहले निकल गया है, जिसने बिजनेस के सारे डायमेंशंस को चेक कर लिया, इट इज बेटर टू टॉक। तो इफ यू आर अ पेरेंट और आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट है, हमारा ये वीडियो ये टॉक है उनके साथ शेयर कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि यहाँ पर आप भी कर सकते हैं। आप एक पेरेंट हैं, आप एक टीचर हैं और चाहते हैं कि इस बिजनेस में आना, और बच्चों को उससे फायदा क्या होगा, बच्चों की फीस बहुत कम हो जाएगी, बच्चों को घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लोकल लेवल पे एक ऑथेंटिक जो इंस्टीट्यूशन है, द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी अमरीता, वो आप तक पहुंचने के लिए आप बिल्कुल तैयार थैंक यू सो मच सर, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल थी हमारी मास्टर क्लास। हैं। जी सो व्यूअर्स, सी यू देयर इन द मास्टर क्लास। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें मैसेज करें और हम आपको कनेक्ट करेंगे कर्नल अमरदीप सर के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।